अमर उजाला द बोनस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। इंडसइंड बैंक के शेयर ने आज बता दिया कि दिन में तारे दिखाना क्या होता है। दरअसल इंडसइंड बैंक के शेयर मंगलवार को 10% की गिरावट के साथ खुले और भारी बिकवाली से 27% से ज्यादा टूट गए। इस बैंक के शेयर में ये जो भारी गिरावट आई उस बुरी खबर के बाद आई जिसमें बैंक ने अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी की जानकारी दी, जिसके चलते 1500 करोड़ के डेरिवेटिव नुकसान की संभावना जताई गई है। फॉरेक्स हेजिंग में गड़बड़ी के कारण पिछली तिमाहियों में मुनाफे को अधिक दिखाया गया, जिससे नेटवर्थ पर 2.35% का नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इंडसइंड बैंक के शेयर 2020 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। इतिहास की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर या फिर कई म्यूचुअल फंड्स, कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिस पर सीधे तौर पर असर देखने को मिला है। तो म्यूचुअल फंड के पास इंडसइंड बैंक में जो होल्डिंग्स थी उनमें 11 मार्च को शेयर की कीमत में 27% की गिरावट के बाद 6,900 करोड़ रुपए से अधिक की भारी गिरावट देखने को मिली है। फरवरी तक इस इक्विटीज की मुताबिक जो आंकड़ा हम लोग आपको बता रहे हैं, 35 म्यूचुअल फंड के पास इंडसइंड बैंक के 20.88 करोड़ यानी 20 करोड़ 88 लाख से अधिक के शेयर थे। इन होल्डिंग्स की वैल्यू 20 करोड़ 670 करोड़ रुपए थी, लेकिन शेयर बाजार में आई गिरावट के चलते ये घटकर 13,770 करोड़ रुपए में पहुंच गई। आप सोचिए कि 20,000 करोड़ तक के यहाँ पे आप सोचिए कि वैल्यू थी और वो घटकर 13,770 करोड़ के आसपास पहुंच गई। बड़ी गिरावट यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिली है इस स्टॉक के चलते। यहाँ पर इसमें सबसे बड़ी किस म्यूचुअल फंड में हिस्सेदारी थी उसका नाम भी जान लेते हैं, तो कितनी परसेंट हिस्सेदारी थी ये भी आपको बताए थे। तो देखिए आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में इंडसइंड बैंक में सबसे बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर जो थी वो आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की थी, जिसकी कीमत करीब करीब आप समझिए तो 3,780 करोड़ के आसपास थी। इसके बाद एचडीएफसी, हम आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं कि कितना परसेंटेज था यहाँ पर। तो देखिए इसके बाद अगर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे 8,564 करोड़ रुपए की यहाँ पर उनका निवेश था। एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करें तो 3,048 करोड़ रुपए के साथ यहाँ पर ये निवेश था। इसके अलावा और भी जो होल्डर्स हैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड, यूटीआई, निपॉन इंडिया, बंधन और फ्रैंकलिन टेम्पलन म्यूचुअल फंड्स थे, ये भी इनके नाम शामिल हैं, जिनका जो निवेश 740 करोड़ से लेकर 2,447 करोड़ के आसपास था। यहाँ पर अप्रैल 2024 और जनवरी 2025 के बीच इंडसइंड बैंक को म्यूचुअल फंडों से करीब 10,200 करोड़ रुपए का इनफ्लो हासिल हुआ था यहाँ पर इस स्टॉक को, कहें कि कंपनी को साफ तौर पे। हालांकि फरवरी 2025 में लगभग 1,600 करोड़ रुपए का आउटफ्लो भी आता हुआ दिखा, जैसा कि इस इक्विटीज के डेटा से पता चलता है। इस दौरान शेयर में 58% से अधिक की गिरावट आई, जो कि अप्रैल 2024 में 1,576 का लेवल था। सोचिए वहां से स्टॉक गिरते गिरते कहाँ पहुंच गया है। अब ऊपर से यहाँ पे पिछले 2 दिन में यहाँ पे 30% से ज्यादा के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो स्टॉक एकदम बुरी तरीके से क्रैश हो गया, जिसका सीधा इंपैक्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़े जो स्टॉक्स, जो फंड्स है जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया उस पर देखने को मिला है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है यहाँ पर कि सबसे बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर बैंक की क्रेडिबिलिटी है, जिसे बहाल करने के लिए कई तिमाहियों का समय लग सकता है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए बैंक ने एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी भी नियुक्त की है। अब पॉजिटिव नोट भी आपको बताए थे। दूसरी ओर जो कि कोटक की जो रिपोर्ट आई, उनका साफ तौर पर कहना है कि बैंक की वित्तीय स्थिति में पिछले कुछ दिनों में सुधार देखने को मिला। विशेष रूप से माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में एसेट क्वालिटी की बात करें, निवेशकों की चिंताओं को दूर करने की बात करें, यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इसके अलावा लगातार डिपॉजिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है और साथ ही पर्याप्त लिक्विडिटी जैसी स्थिति भी है। लेकिन इस घटना को आप जो जिस तरह की गलती यहाँ पर बैंक ने की है, तो उसको फिर यहाँ पे दोबारा से परिभाषित करने की ज़रूरत है यहाँ पर। और ये देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट निकल के आती है और उस पर जो जांच बैठी है क्या सामने आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हर बार की तरह गुजारिश है द बोनस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।